एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे को शैतानों के हवाले कर दिया, जिसका जन्म होते ही उसके बॉडी पार्ट छीन लिए जाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सके। उस बच्चे के पास ना ही आंखें थी, ना ही हाथ और ना ही स्किन, वो बस एक जिंदा लाश था। आज से 20 लाख साल बाद जहाँ पर इंसानियत पूरी खत्म हो चुकी थी, तभी एक औरत घटिया से बच्चे को पैदा करती है और जैसे ही वो बच्चा पहली सांस लेता है तभी उसके ऊपर एक खतरनाक बिजली गिर जाती है, जिसके बाद वो बच्चा जिंदा तो था लेकिन एक घिनौनी खोपड़ी बन के रह गया। उसी दिन उस बच्चे का बाप एक मंदिर में एक पुजारी से मिलता है और उसको खत्म कर देता है। फिर उसने 12 शैतानों के साथ मिलकर एक डील की, मेरा पहला बेटा तुम्हारा और मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दो। जिसके बाद वो आदमी अपने घर पर आता है, अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखता है। उसे देखकर पता चल जाता है कि देवताओं ने उसकी बलि को स्वीकार कर लिया है। दरअसल इस आदमी का नाम डिएगो है और वो आदेश देता है कि इस बच्चे को मारकर फेंक दो, बस कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। वो औरत उस बच्चे को नदी में डुबाकर मारना चाहती है लेकिन तभी उसे एक बोट दिखती है, जिसके बाद उस औरत ने उस बच्चे को पानी में बहा दिया। जैसे ही वो बच्चा नदी में गया, एक डीमन उसे खाने के लिए वहाँ पर आ गया। तभी वहाँ पर एक अंधा बूढ़ा आदमी आता है। वो अपनी तलवार के एक ही बार से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी महसूस करता है कि उस बच्चे के अंदर से भगवान की पुरानी ताकत चमक रही है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने जब बोट को देखा तो उसमें एक कटा फटा बच्चा था जो पता नहीं कैसे पर अभी तक जिंदा था। सालों तक उस आदमी ने उस बच्चे को पाला पोसा, उसके लिए एक नकली चेहरा, नकली हाथ और नकली पैर बना दिए ताकि कोई उससे देखकर ना डरे। लेकिन तभी उस आदमी ने गौर किया कि इस बच्चे को दर्द महसूस नहीं होता और उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं थे। उसने उसका नाम हैक्कीमारू रखा, जिसका मतलब है 100 शैतानों का विनाशक। उसी के साथ उसने उसको एक वॉरियर बना दिया। वो दिन रात ट्रेनिंग करता है, उसका सिर्फ एक ही मिशन था कि उसको इस दुनिया से सारे शैतानों को खत्म करना है। हजारों मॉन्स्टरों के खून से भरा हुआ जब उसने एक शैतान को मारा तब उसकी आधी कटी हुई टांग वापस उग गई। 16 साल के होते होते वो आदमी सोच लगता है कि काश मैंने इसे मारना नहीं जीना सिखाया होता। लेकिन पहली बार हैक्कीमारू ने उस आदमी के चेहरे को महसूस किया और उसे फादर कह के गले लगाया। फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया हमेशा के लिए। अगले 3 बिलियन साल तक हैक्कीमारू दुनिया के कोने कोने में घूमता रहा। फिर वो देखता है एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम डोरोरो है। वो कुछ बदमाशों से पिट रहा था सिर्फ कुछ कॉइन चुराने के लिए। जैसे ही डोरो ने उनमें से एक की आंख पर पत्थर मारा, वो मोटा आदमी पागल हो गया और कहता है कि मेरी तलवार लाओ, आज मैं इस बच्चे को काट देता हूँ। और जैसे ही वो लोग उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ने के तभी एक डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उनको निगल जाता है। जैसे उस डीमन ने डोरोरो के ऊपर हमला किया, हैक्कीमारू आके उस डीमन के दोनों ही हाथ काट डालता है। उसने डोरो को एक तरफ फेंका और डीमन से भिड़ गया। पुल टूट रहा था लेकिन हैक्कीमारू ने डीमन के पीछे पीछे ब्रिज की नींव काट दी और जब वो पुल गिर गया उसके नीचे शैतान भी दब गया। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, हैक्कीमारू का मास्क भी नीचे गया और उसकी स्किन धीरे धीरे वापस आ गई। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी और 12 शैतानों में से एक का अंत हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ डिएगो का दूसरा बेटा जो अपनी माँ को एक कबूतर दिखाता है और कहता है कि ये मैंने पकड़ा है, लेकिन माँ का मन तो अभी भी पहले बेटे में ही अटका था। उसने बस उस देवी की मूर्ति को देखा जिसने अपने आप को बलि चढ़ा दिया था उस दिन। तभी हैक्कीमारू और डोरो एक छोटे से गांव की तरफ जाते हैं। तभी डोरोरो ये महसूस करता है कि हैक्कीमारू अंधा होने के बावजूद भी आत्माओं को देख सकता है। वो उनका रूप नहीं, आउटलाइन और उनकी रेंज को देख सकता है। जिसका रंग लाल है तो वो एक डीमन है और जिसका रंग व्हाइट है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो लोग जंगल में अपनी रात बिताते हैं और सुबह होते ही वो एक विलेज में पहुँचते हैं। तभी रात को एक अजीब गरीब डीमन घंटी बजा के चला जाता है। बिना कुछ बोले अगले दिन गाँव के लोगों ने एक लेडी के पास ले जाते हैं। तभी डोरोरो उस लेडी को देखता है और कहता है कि अरे ये तो काफी हॉट है यार। लेकिन हैक्कीमारू को कुछ और ही फील होता है। उसे लगता है कि वो एक डीमन है। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर डोरो उसे रोक लेता है। तभी उन दोनों को लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वहाँ पर जेल में एक और अंधा बूढ़ा आदमी होता है जो हमारी कहानी के स्टार्ट में एक डीमन को मारते हुए दिखाया गया था। वो अंधा आदमी कहता है कि तुम्हारा गुस्सा सही था, वो सच में एक डीमन है और तुम वही बच्चे हो ना जिसको नदी में फेंका गया था। तभी उन दोनों को एक और डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। हैक्कीमारू भागता है उसके पीछे और एक सीक्रेट टनल में जाके प्रिस्टेस के कमरे में पहुंच जाता है और हाँ उसका नाम लेडी बैंडाई है। हैक्कीमारू जब उसको देखता है तो वो अपने असली शैतानी रूप में होती है। वो हैक्कीमारू के ऊपर अटैक कर पाती है। इससे पहले हैक्कीमारू उसके दोनों आंख फोड़ देता है लेकिन चीफ आके उसे रोक लेता है और डीमन को भागने का मौका दे देता है। हैक्कीमारू फिर उसके पीछे भागता है जंगल में। डीमन उसे फांसने की कोशिश करती है बम्बू से, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है हैक्कीमारू हवा में उछल जाता है और एक ही बार से उसका सिर काट देता है। यहाँ पर एक और डीमन खत्म हो जाता है जिसके बाद हैक्कीमारू के
उसके नर्वस सिस्टम वापस आ जाता है। अब वो सुन सकता है, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन जंगल की हर आवाज हकीमारू के कानों को चीर रही थी, पर डोरोरो ने देखा कि ये तो अब सुन पा रहा है, पर जंगल में तो बिल्कुल शांति थी। तभी उसने एक कपड़े को लेकर हकीमारू के कानों में बांध दिया और कहा कि अब कोई डीमन हंट मत करना जब तक तुम अच्छी तरह से रिकवर ना हो जाओ। तभी एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। एक बड़ा सा डीमन नदी किनारे हकीमारू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पहले अटैक से वो बचता है और दूसरे अटैक से वो हवा में उछल जाता है, पर डीमन ने उसे धरती पे पटक दिया। फिर से अटैक होता है। हकीमारू उस डीमन के ऊपर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन जब वो डीमन फिर से आता है तभी वो बूढ़ा आदमी लाइट की स्पीड से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हाँ, उस अंधे बूढ़े आदमी का नाम बीवामारू है। अगली सुबह हकीमारू एक आवाज को सुनता है। वो एक लड़की होती है जो नदी किनारे गाना गा रही होती है। उसकी रूह की सुंदरता हकीमारू को अपनी तरफ खींच लेती है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का अंधा है। जैसे ही हकीमारू बेहोश होता है वो उसके हाथों में गिर जाता है। उस लड़की का नाम होता है मियो। वो लड़की एक छोटा सा ऑर्फन चलाती है। तभी बीवामारू कहता है कि अब वो शायद एक रियल ह्यूमन बन सकता है। अब उसके अंदर बदलाव आना चालू हो गए। मियो हकीमारू से कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ पर रुक सकते हो। एक रात जब सब कोई सो रहा होता है तभी डोरोरो मियो के पीछे जाता है और वो देखता है कि मियो सोल्जरों के साथ प्लॉट में इन्वॉल्व है। ये देख के डोरोरो का दिल टूट जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि मियो अपने ऑर्फन बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है। दूसरे दिन बीवामारू और हकीमारू वो दोनों जाते हैं गुफा के पास, क्योंकि वहाँ पर छुपा हुआ था एक जायंट डीमन। बैटल स्टार्ट होती है। हकीमारू अभी भी काफी जख्मी था। बीवामारू जहाँ पर डीमन के पीछे अटैक करता है तभी हकीमारू उस डीमन के सिर के ऊपर अटैक करके अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन उस वजह से हकीमारू का आधा पैर कट जाता है। जब वो वापस टेम्पल जाता है सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी बीवामारू कहता है कि अब वो दर्द महसूस कर सकता है और उसी के साथ उसकी आवाज भी अब वापस आ गई थी। अगले दिन जब मियो टेम्पल में वापस आई उसने देखा कि हकीमारू का एक पैर जख्मी है और वो कट चुका है। जब मियो हकीमारू के जख्मों को साफ करती है तब डोरोरो उसके हाथों को जख्मों को देखता है, जिसे देखकर उसे वो रात याद आ जाती है जहाँ पर सोल्जरों के साथ उसने उसका काम देखा था। जिसके बाद डोरो यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मियो डोरो से मिलती है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा जो मैंने देखा है। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे ऑर्फन के बच्चों को जिंदा रखने के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ता है। जिसके बाद हमें डिएगो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका लड़का बैटलफील्ड में जाने के लिए मर रहा होता है। तभी डिएगो उससे कहता है कि तू अभी बच्चा है, जा माँ की छोटी तलवार चलाना सीख। तहुमारू को शक होता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। उसके दिमाग में डाउट आ जाता है, वो किसकी तलवार की चिंता कर रही है, मेरी या किसी और की। दूसरी तरफ टेम्पल में हकीमारू के दिमाग में उसी मॉन्स्टर की फाइट फ्लैश हो रही थी। उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। जब वो गिर जाता है मियो उसके पास आती है उसका दर्द कम करने के लिए। वो उससे कहती है कि बोलो, कुछ बोलो, लेकिन हकीमारू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी मियो उसके लिए गाना गाने लगती है, वही गाना जब वो उससे पहली बार मिली थी। बीवामारू जो पीछे से सब कुछ देख रहा था वो मियो की आवाज सुन के कहता है कि इसकी आवाज हकीमारू के शैतान को शांत कर रही है, लेकिन उसके अंदर की डेमोनिक फ्लेम अभी भी जल रही थी। अगर कुछ बुरा हुआ तो हकीमारू एक मॉन्स्टर बन सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगली रात मियो फिर से सोल्जरों के पास जाती है और पहले ही कदम पे डोरो उसको देख लेता है। तभी मियो कहती है कि मैं जानती हूँ कि कल रात तुमने मुझको देखा था, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ता है दूसरों के लिए। ये सुनकर डोरो को आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो मियो, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। जिसके बाद वो टेम्पल लौटते वक्त चिल्लाता है कि मियो एक हीरो है, सब उसी के वजह से जिंदा है। अगले दिन हकीमारू लकड़ी का पैर बना के उसको शार्प करना चालू कर दिया। तभी डोरोरो उसके लिए खाना लेकर आता है, तू खाएगा तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और सुन तू ही एक लौता मेरा दोस्त है, कभी भी एक मॉन्स्टर मत बनना। अगले दिन हकीमारू बचा हुआ खाना खाता है। ऑर्फन वाले उसकी तलवार को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी ऑर्फन के बच्चे उसे एक स्वेट दिखाते हैं जो बैटलफील्ड से मिली थी। तभी दूसरी तरफ मियो वापस काम पे जा रही होती है, लेकिन तभी एक इशिकावा क्लैन का सोल्जर उसे देख लेता है और उसके ऊपर शक कर लेता है। ये लड़की तो दुश्मनों के कैंप में जा रही है, क्या ये एक जासूस है? और तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उस रात जब सब कोई सो रहा होता है डोरोरो देखता है कि हकीमारू कहीं चला गया है। उसे लगता है कि वो फिर से डीमन का पीछा करने गया है, और हाँ, हकीमारू ने वही किया था। वो फिर से उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो भूतिया दानव छिपा होता है, क्योंकि इस बार की बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। डीमन ने देखते ही हकीमारू के ऊपर अटैक कर दिया, पर वो भी इस बार तैयार था। इस बार उसने डीमन के हमलों को बहुत ही आसानी से डॉच किया और उसके मुंह में तलवार घुसा दी। डीमन चिल्लाता है, लेकिन हकीमारू एक हाई जंप लेता है और एक ही बार में उसको आधा चीर देता है। डीमन की चीख से पूरा जंगल कांप उठा और बारिश रुक जाती है। दूसरी तरफ जब मियो टेम्पल
वापस लौटती है तब एक छोटा सा बच्चा टियो उसे बताता है कि हाकिमारू वापस से उस मॉन्स्टर से लड़ने चला गया। मियो घबरा जाती है और तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन इशिकावा क्लैन के मेंबर उसका पीछा करते हैं और टेंपल के ऊपर हमला कर देते हैं। हाकिमारू और डोरो वापस लौट रहे होते हैं, जहाँ पर डोरो खुश होता है कि तेरा पैर वापस आ गया। पर जब वो लोग टेंपल के पास पहुँचते हैं तब हाकिमारू के चेहरे से रंग उड़ जाता है। पूरा टेंपल आग में जल रहा था। सोल्जर बिना किसी दया के सारे बच्चों को मारने में जुटे हुए थे। डोरो की आंखों के सामने उसकी छोटी फैमिली खत्म हो चुकी थी। सोल्जर कहते हैं कि मियो एक जासूस थी, वो हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मनों के पास लीक करती थी। डोरो भागता है उसे बचाने, पर एक सोल्जर उसे जोर से जमीन पे पटक देता है। जैसे ही वो डोरो को मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर हाकिमारू आता है, वो उसका हाथ काट डालता है। पूरे जंगल में खून का हंगामा मच जाता है। हाकिमारू एक सोल्जर को चीर डालता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके वो बहुत सारे सोल्जरों को खत्म कर देता है। तभी डोरो चिल्लाता है और कहता है कि रुक जा, तुम वो मॉन्स्टर मत बन जिसके खिलाफ तुम लड़ रहा है। बट हाकिमारू की आंखें आग से जल रही थीं। जैसे ही वो आखिरी सोल्जर को भी मारने जाता है, डोरो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मियो का सपना एक अच्छी फैमिली को बनाना था जहाँ पर सभी लोग खुशी से रह सके। ये सुनते ही हाकिमारू पहली बार एक शब्द बोलता है, मियो, और वो दोनों टेंपल की सभी बॉडीज को दफन करते हैं। उनकी जिंदगी एक बार फिर से सूनी हो जाती है, पर इस बार उसके साथ मियो की आवाज थी और यही आवाज उनकी जिंदगी रखती है। रात होते ही डोरो हाकिमारू से पूछता है, भूख लगी है? तभी जंगल से कुछ आवाज आती है, जहाँ पर डोरोरो कहता है कि लगता है कि जंगल में कोई कुछ कर रहा है। पर जब उनने पत्थर फेंका तब उनके ऊपर एक बड़ा सा बास्केट गिरता है। फिर एक जायंट स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। हाकिमारू बिना देर किए उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में उसके वेब काट देता है। तभी उसमें से एक आदमी नीचे गिरता है, जिसपे डोरो शॉक हो जाता है और कहता है, अरे ये स्पाइडर तो इंसान बन गया। लेकिन वो स्पाइडर हाकिमारू को बांध कर चली जाती है। अगली सुबह एक नया गांव मिलता है। डोरो कहता है कि कुछ समय तक यहाँ पर रुक जाते हैं, मॉन्स्टरों से आराम मिलेगा। पर गाँव में इंटर करने के लिए पास चाहिए होता है और यहाँ भी पता चलता है कि कुछ लोग गायब होने लगे हैं। डोरो डरने लगता है और कहता है कि यहाँ पर भी मॉन्स्टर हैं। तभी एक लड़का रोड साइड पे बीमार पड़ा होता है। तभी एक भोला सा आदमी आता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। उसका नाम होता है याजिरो और उस लड़की का नाम ओहागी। उसने उसे खाने के लिए चावल दिए, जहाँ पर ओहागी बोलती है, तुम्हें जिंदगी में पहली बार कोई खाना टेस्टी मिला है क्या? रात को जब यूजिरो सोता है, ओहागी उसके पास जाती है उसका मुंह खाने के लिए, पर वो रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि मैं पहली बार किसी को रियल इंसान की तरह ट्रीट कर रही हूँ। अगले दिन एक और विलेजर गायब हो जाता है। इस बात से डोरो को कंफर्म हो जाता है कि मॉन्स्टर विलेज में ही कहीं छुपा हुआ है। रात को यूजिरो और ओहागी भागकर विलेज से निकलते हैं, पर रास्ते में हाकिमारू और डोरो से टकरा जाते हैं। ओहागी की रेड शॉल देखकर हाकिमारू अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूजिरो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। मैं ही हूँ वो किडनैपर, उसका कुछ भी नहीं है लेना देना। तभी गांव के गार्ड्स आके दोनों को घेर लेते हैं। तभी डोरो कहता है कि मुझे एक अवार्ड चाहिए, जिस पर गांव वाले कहते हैं कि कोई अवार्ड नहीं है, ये बस एक ट्रैप था। तभी ओहेगी अपने असली रूप में आ जाती है, एक डेडली स्पाइडर डीमन वेब से वो सबको बांध लेती है और उनका लाइफ सोर्स चूस लेती है। हाकिमारू उसकी रेड शॉल को देखकर अपनी स्वेट बाहर निकाल लेता है, लेकिन ओहागी उसके ऊपर बैप करके जंगल में भाग जाती है, जहाँ पर ओहागी कहती है कि मैं बस उनकी जान नहीं लेती, बस उनकी एनर्जी सोर्स को चूस लेती हूँ। जिस पर यूजिरो कहता है, तो फिर तुम परफेक्ट हो, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तभी सोल्जर उनके ऊपर एरो की बारिश कर देते हैं, जहाँ पर ओहागी अपने फुल पावर में आके उनके खून को चूस लेती है। फिर हाकिमारू वापस आता है और उसके एक पैर को काट डालता है, जहाँ पर ओहागी कहती है कि मैं यूजिरो को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और यूजिरो भी कहता है कि उसको मत मारो, मुझे बस उसके साथ रहना है। ये सुनते ही हाकिमारू उन दोनों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोरोरो देखता है कि हाकिमारू मुस्कुरा रहा था, शायद वो जिंदगी में पहली बार मुस्कुराया हो। जंगल में शाम का अंधेरा छाया हुआ था, हवा में सिर्फ एक ही बात थी, कुछ होने वाला है। दोनों अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। हाकिमारू जिसने बोलना शुरू किया है और अब उसने दर्द को महसूस किया है। तभी डोरोरो को लगता है कि आजकल वो उससे बात क्यों नहीं करता। फिर उसकी नजर जाती है एक रिचुअल पर। कुछ लोग दुल्हन जैसी लड़की को माउंटेन के टॉप पर ले जा रहे होते हैं। डोरो पहले कंफ्यूज होता है, उसको लगता है ये शादी, क्या ये भूत वाली शादी है? पर वो दुल्हन रो रही होती है, उसके चेहरे पर डर लिखा था। तभी एक लड़का हिल से नीचे गिरता है और चिल्लाता है, वो मेरी बहन है, उसकी किसी मॉन्स्टर के साथ शादी मत करवाओ। डोरो उसे पहले नजरअंदाज करता है, पर बाद में कहता है, डोंट वरी, मेरे पास एक मॉन्स्टर स्लेयर है, नाम है हाकिमारू। जहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि हमारे विलेज में एक मॉन्स्टर है, नाम है नकाशिरो, वो हर दिन एक लड़की को खाता है। लोगों ने उसे शांत रखने के लिए ये घटिया सिस्टम बना रखा है।
हर हफ्ते एक लड़की उसके मुंह में। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर बादलों के अंधेरे में छिपा रहता है और जब आता है सिर्फ मौत लाता है। अब प्लान बनता है कि दुल्हन को रेस्क्यू करना है और मॉन्स्टर को खत्म करना है। रात होती है और अंधेरा घनघोर हो जाता है। तभी आसमान से एक काला बादल आता है। तभी उसमें से एक मॉन्स्टर उतरता है। तभी डोरो चिल्लाता है और कहता है कि हाकिमारू जाओ, वो अंदर है रेड सोल। पर हाकिमारू कुछ भी नहीं देख पा रहा था, सब कुछ एविल फॉर्म में छुपा हुआ था। वो मॉन्स्टर एक ही बार में उस लड़की की बहन को निगल जाता है। तभी एक गैसर से पानी फट पड़ता है और एक लाइट की बीम क्लाउड को चीर देती है। मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए डर जाता है और हवा में लापता हो जाता है। तभी वो लड़का रो रहा था कि मेरी बहन गई। तभी डोरोरो उसे उठाता है और कहता है कि तू रो मत, बस एक प्लान रेडी कर, अब हमें बदला लेना है। अगले दिन डोरो मॉन्स्टर के पास दुल्हन बन के जाता है। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे रेडी होते हैं। मॉन्स्टर आता है, डोरो भागता है और एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी पानी फट जाता है जिससे मॉन्स्टर की बॉडी जलने लगती है, लेकिन बादल उसके सुरक्षा कवच बन के उसे बचा लेते हैं। हाकिमारू उसके ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक उसकी आंखों में 3 एरो घुसा देता है। जिसके बाद हाकिमारू पूरी ताकत के साथ उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है और उसको फाड़ देता है। जिसके बाद डोरोरो कहता है, अरे इसे कहते हैं ना धमाकेदार एंडिंग। और तभी हाकिमारू के चेहरे से एक नकली नाक गिर जाती है और उसकी असली नाक उग जाती है, जहाँ पर उसने फूल की महक को पहली बार महसूस किया था। फिर उसके मुंह से पहली बार डोरो का नाम मुंह से निकलता है, डोरोरो, जहाँ पर डोरोरो कहता है कि तू मेरा नाम ले रहा है। हाकिमारू बस थोड़ा सा मुस्कुराता है। अब उसके इंसान बनना धीरे धीरे मुमकिन होता जा रहा था। डोरो थक चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर हाकिमारू बोल सकता है तो मुझे जवाब क्यों नहीं देता। जिस पर डोरो कहता है कि तू मेरी बात सुनता है पर तू मेरी बात समझता है ना। हाकिमारू ने उसके तरफ देखा, बस कुछ नहीं कहा।